अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पार्ट नंबर 3 जी। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वाला फोर्थ पे आता है जी, फोर्थ ब्लॉक है इसका। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तीसरे पार्ट पे पहुंच चुके हैं जी। कंप्यूट पे, कंप्यूट के अंदर हम देख रहे थे जी कि वो कह रहा है कि कंप्यूट डाटा सेंटर्स में जिस्मानी और वर्चुअल है। वर्चुअल होती हैं ख्याली कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। सर्वर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और स्टोरेज वो सिस्टम है जो डाटा को स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क, ठीक है, टेप्स, डीएस, एनएस, सेंस, ठीक है। तो ये स्टोरेज के लिए डिवाइसेस यूज होती हैं। एसएसडी भी इधर इंक्लूड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी कंप्यूट का आपको पता चल गया ना। आज सुनो ना, सर्वर जो सर्वर कंप्यूट करवाते हैं डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स में आपको पता है जी, नेटवर्क इन चीज़ों से मिलके बनता है। राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल, वायरलेस एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट एक्सेस, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से, ठीक है। तो इसके बाद जी हमारे पास यार ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है ये सवाल जो है ना। इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आ जाता है जी डीएन, डायनामिक नेटवर्क सर्विसेज, ठीक है। डीएनएस, डीएचसीपी, होस्ट, ठीक है। तो ये आ जाते हैं इसके अंदर जी नेटवर्किंग के अंदर। देन हम देखते हैं जी डाटा सेंटर्स। डाटा सेंटर्स क्या होते हैं जी, जहाँ डाटा हमारा रखा जाता है। डाटा सेंटर लोकेशन डेट होस्ट मोस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर। इधर हम देखेंगे जैसे यूपीएस बैकअप इधर होते हैं, ठीक है। इधर यूपीएस ज़्यादातर बिजली की फराहमी, हरारती, फिर वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, एयर क्या लिखा हुआ है, एयर कंडीशनिंग, मतलब कि ये डाटा सेंटर्स जो है ना, इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं कि इसको ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे कूलिंग हो, ठीक है, यूपीएस बैकअप हो। जैसे क्या नाम लेते हैं, एक बैंक है, उसका सर्वर हम किसी और शहर में रखते हैं और उसको ऐसे का इन्वायरमेंट देते हैं कि वो कभी भी हीटअप हो के जल ना जाए, ठीक है। तो कंप्यूटर रैक्स से फिजिकल सिक्योरिटी मेजर, उधर सिक्योरिटी भी अच्छी खासी लगाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट आर प्रोसेसेस, आईटी, आईएल है, कोविड है, डेव, ओपीएस है जी। टूल्स आर यूज, इनके लिए कौन से होते हैं, मॉनिटरिंग, बैकअप और लॉगिन। तो आई थिंक ये हमने डाटा सेंटर्स भी कर लिए हैं और इसकी डायग्राम को देखते हैं। तो ये डायग्राम इन चीज़ों पे डिपेंड करती थी जी। एंड यूज़र डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने देख लिया, कंप्यूटर भी देख लिया, स्टोरेज, नेटवर्किंग और डाटा सेंटर, मतलब 6 ये थी जी इंफ्रास्ट्रक्चर की फंक्शनल। अभी नॉन फंक्शनल आएंगी। लेट्स सी स्लाइड नंबर 2 है ना। ओके जी, अब नॉन फंक्शनल स्टार्ट होने लगी हैं जी। मतलब कि ये जो वर्टिकली लाइन में दिखाई गई है ना जी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी। तो इसमें सबसे पहले जी आएगी ये इसने लिखा हुआ है जी एसेंशियल्स है जी ये, ठीक है। इसके भी कमेंट शो करवा लेते हैं, इससे अगर कोई लफ्ज़ की ना भी समझ आए पता चल जाता है। ये दस्तयाबी, कारकर्दगी और सिक्योरिटी के बारे में अब हम पता लगे हैं। सबसे पहले दस्तयाबी मतलब अवेलेबिलिटी। लेट्स सी, वो कह रहा है कि ये नॉन फंक्शनल में आती हैं, मतलब कि अगर इनको ना भी इस्तेमाल करें तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को इनहेंस करती हैं, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल में वो क्या बता रहा है जी कि एनएफआर गैर फ़ाल ज़रूरियात या सलाह कसरत से इस्तेमाल की जाती हैं और बड़े पैमाने पर जाना जाता है। गैर फ़ाल सफ़ात मखसूस अफ़ाल के बजाय निज़ाम के मेयार के रवैये को बयान करती है, ठीक है, मेयार के रवैये को बयान करती है। गैर सफ़ात के कुछ मिसालें हैं दस्तयाबी, तौसीफ़ पज़ीर, काबिल एतमाद, एहतमाम, मतलब कि ये देखें ना, अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, रिकवरेबिलिटी, ठीक है। ये आपने याद कर लेने, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो ये हमारे पास ये चीज़ें फराहम करती है। उसके बाद आ रहा है जी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट, नॉन फंक्शनल मुतज़ाद, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब तज़ाद इसे कहते हैं कि उसके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट है,
ठीक है। मैनी ऑफ द नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स आर डिलीवर्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग। सिक्योरिटी वर्सेस यूजर फ्रेंडलीनेस, ठीक है, और परफॉर्मेंस वर्सेस कॉस्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट शुड प्रेजेंट स्टेक होल्डर विद दीज कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तो बहुत से गैर फाल ढांचे के जरिए फराम किए जाते हैं। गैर फाल तकादे अक्सर मुजाद होते हैं सिक्योरिटी बिलमुकाबल सारफ दोस्ती, ठीक है। तो मतलब कि ये देखें ना कि अब सिक्योरिटी उसने इतनी लगा दिया तो जाहिर बात है कि वो फ्रेंडलीनेस नहीं होगी, ठीक है। सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल मतलब कि किसी के साथ समझौता नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी का प्राइवेसी होती है, तो इसलिए उसको वर्सेस फ्रेंडलीनेस किया हुआ और कारकर्दगी बिलमुकाबल लागत, ठीक है। तो ये बिल्कुल वर्सेस बनता है कि जो परफॉर्मेंस है वो कॉस्ट के होगी कि कितनी आप ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं उतनी आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगी। लेट्स सी अवेलेबिलिटी अब आ रही है जी, अब ये शुरू हो गई है जी जो थी इसकी नॉन फंक्शनल ना इस ब्लॉक के अंदर से, वो उन्होंने जस्ट उसका बताया था नॉन फंक्शनल के बारे में। अवेलेबिलिटी में मैं क्या कह रहा है कि चीज़ अवेलेबल हो ऑन टाइम पे, ठीक है। 100% गारंटी अवेलेबल ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल। वो कह रहा है कि वैसे तो 100% गारंटी नहीं है क्योंकि देखें ना लाइट चली जाती है, ठीक है, तो कभी कोई मैनेजर बीमार हो, कोई बंदा बीमार हो, तो इसलिए 99% लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी कैसे आती है जी। अब अवेलेबिलिटी के बारे में थोड़ा बताया गया है कि इधर दस्तियाबी का ना तो हिसाब लगाया जा सकता है और ना ही पेशगी ज़मानत दी जाती है। इसकी इत्तला सिर्फ इसके बाद दी जा सकती है जब कोई निज़ाम कुछ सालों से चलता है। मतलब अगर तो कोई वेल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ISO है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इस चीज़ की ज़िम्मेदार हो सकती है, कोई लोकल कंपनी नहीं जो इसको थोड़ी देर ही अभी हो बनी को। सालों के दौरान आला दस्तियाबी निज़ामों को डिज़ाइन करने के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म और तजर्बाकार बंदे जी कर सकते हैं इसको हैंडल। फेल ओवर फालतूपन, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग नाकामियों के सिंगल पॉइंट से बचना, ठीक है, निज़ाम के इंतज़ाम का नाफिज करना। तो ये वही चीज़ें नीचे बताएगी जी। फेल ओवर रिडंडेंसी, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ये कौन सी चीज़ें हैं जी जो हाई अवेलेबल सिस्टम में कर सकती हैं, ठीक है, अगर इन चीज़ों को ख्याल रखा जाए तो। ये देखें जी, अब उसने कैलकुलेट करके दिखाई है आपको जी अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल ऑफ डाउन टाइम एक्सप्रेस एट परसेंटेज पर, मतलब कि वाईफाई की सर ने एग्जांपल दी थी कि एक साल में मतलब कि वो पूरे एक साल में ना वो 17 घंटे बंद रहा है जी, एक 8 घंटे, ठीक है, तो एक 52 मिनट रहा है जी, एक 5 मिनट सिर्फ रहा है, ठीक है। तो पर डाउन मंथ भी बताया तो उसने सारा कैलकुलेट करके बता दिया कि ये 86 मिनट रहा है, ठीक है। और ये जो है क्या नाम लेते हैं डाउन टाइम इतना रहा है, इन दोनों को जमा कर लें जी, ठीक है, तो ये डाउन टाइम और अप टाइम उसका आ जाएगा जी। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजली एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द टाइम इज गिवन पीरियड, ठीक है। किसी निज़ाम को दस्तियाबी को आमतौर पर एक मुकर्रर मुद्दत में अप टाइम के फीसद के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इसकी और भी एग्जांपल होगी। हाँ जी, ये कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी करके दिखाई है जी। टिपिकली एग्रीमेंट टुडे आर 90 इतना वगैरह 99.9 अवेलेबिलिटी पर मंथ फॉर अ फुल IT सिस्टम। द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी मच हायर, टिपिकली रेंज ऑफ आर हायर अप टू इज नोन एज कैरियर ग्रेड अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। जो 99.9 होती है जिसको कैरियर ग्रेड अवेलेबिलिटी कहते हैं। इसका आ भी सकता है क्वेश्चन जी। फॉर वन कंपोनेंट, लेट्स सी हियर, कहता है कि एक जुज़ू के लिए, एक मुकम्मल निज़ाम के लिए आला दस्तियाबी की सतह बहुत गैर मामूली है, ठीक है, क्योंकि इन तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। ये 99.99 तक पहुंचना भी मुश्किल है,
लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है जी एक ब्रांड बन गई है, स्टैंडर्डाइज बन